आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जैसा कि हम आपको पता ही है कि हमारा 10th का फिजिक्स का लेसन चल रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। पिछले सेशन में वी हैव डिस्कस अबाउट द रूल्स फॉर इमेज डायग्राम बाय कनकेव मिरर। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो जो रूल्स हमने पीछे पढ़े थे वो आज हमारे काम आएंगे। ओके, तो अगर आपने पीछे के रूल्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखो, तभी आप इसके साथ कनेक्ट हो पाओगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट यू कैन सी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू कि हम इस टॉपिक के अंदर 6 इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो हमें बताई हुई होगी, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी गिवन टू यू। अभी आपको करना क्या है, उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज जो है वो कनकेव मिरर में कहां पर बनेगी ये बताना है। नॉट ओनली दैट, इसके साथ साथ आपको पोजीशन ऑफ इमेज तो बतानी है। पोजीशन ऑफ इमेज बताने के बाद में आपको दूसरा ये बताना है साइज ऑफ इमेज, यानी उस इमेज का साइज कैसा है, वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है, बराबर है, कैसे। ओके, एंड थर्ड वन इज नेचर ऑफ इमेज, यानी उस इमेज का नेचर कैसा है। नेचर में हम क्या डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस अबाउट 2 पॉइंट्स। नेचर में वो रियल है या वर्चुअल है, यानी वो रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल है। रियल और वर्चुअल क्या होती है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज वो उस इमेज का जो है वो साइज, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, यानी वो सीधी है या उल्टी है, जिसको हम कहेंगे वो इन्वर्टेड अगर उल्टी हो तो, और अगर सीधी हो तो इरेक्ट। तो ये हम करेंगे डिस्कस। ओके, दैट यू कैन सी आल्सो रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। और वो ये पॉइंट आपको कब समझ में आएगा, जब आपको ये रे डायग्राम समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पोजीशन। एज यू कैन सी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, जिसमें हम फर्स्ट पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी के ऊपर हो तो इमेज कैसे बनेगी। यू कैन सी एक रे डायग्राम बना हुआ है कनकेव मिरर का, और उसके अंदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी के ऊपर है। इंफिनिटी मींस ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, तो इसकी इमेज हम देखेंगे कनकेव मिरर में कहां पर बनेगी। सो एज यू नो, इंफिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं दे आर कंसीडर्ड टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो सारी की सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर की जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है वो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस शो करेंगे। ओके, आई एम शोइंग हियर these are incident rays from object or infinity। ये सारी की सारी इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और रूल्स में हमने क्या पढ़ा था, जो भी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर पास होती है। ओके, तो सारी की सारी यहां से स्ट्राइक होने के बाद में इस सिंगल पॉइंट से होकर जाएंगे। एज यू कैन शो रिफ्लेक्टेड रे पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ फोकस, दिस आल्सो विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। This will also pass from principal focus. This will also pass from principal focus. All the incident rays parallel to principal axis are passing from a single point, that is principal focus. अब जहां पर ये सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ओके, सो इमेज की पोजीशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इमेज इज फॉर्मिंग एट पॉइंट F। ओके, F के ऊपर मिल रही है, तो जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती है या मिलती हुई अपीयर होती है वहीं इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हम पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहां है, तो एज यू कैन सी एट F, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट F, एट प्रिंसिपल फोकस। ओके, नाउ साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो लेकिन यू कैन सी कि इमेज जो है वो एक पॉइंट साइज, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है तो इमेज भी पॉइंट साइज की बनेगी। तो यहां पर आप साइज ऑफ इमेज के बारे में क्या कह सकते हो, पॉइंट साइज भी लिख सकते हो, एंड यू कैन आल्सो राइट हाईली डिमिनिश्ड,
मींस बहुत छोटा, पॉइंट साइज। सपोज करो कि अगर इंफिनिटी के ऊपर सन है तो सन की सारी लाइटें एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गई, तो सन बहुत बड़ा है और उसकी इमेज एक पॉइंट साइज की है। ओके, तो यू कैन सी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मींस बहुत छोटा। ओके, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज में पहले ही बताया था कि हम उसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इमेज इज फॉर्मिंग रियल एंड इन्वर्टेड। सो रियल इमेज कब बनती है, जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई दिखाई देती है तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट हो रही है, मिरर के बाहर मिल रही है, सो इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। और साथ में इन्वर्टेड भी बनती है, क्योंकि अब ये पॉइंट साइज है तो पॉइंट में हम ये नहीं बता सकते कि जो सीधी है या उल्टी है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि जो इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। I hope ये क्लियर हो गया होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। नाउ कम टू सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन, अभी इंफिनिटी के ऊपर था तो हम इसको थोड़ा और नजदीक ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ओके, नाउ किसी डायग्राम में हम शो कर देंगे इसको, लेकिन जब आप नोटबुक पे इसको करेंगे तो आपको अलग से एक डायग्राम जो है वो इसके लिए बनाना होगा। ओके, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आप ऑब्जेक्ट को शो करोगे, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो। सपोज वी आर शोइंग हियर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, AB, सपोज AB इज ऑब्जेक्ट। यहां से आप लोग दो इंसिडेंट रे ड्रॉ करोगे, जो पीछे हमने 4 रूल्स डिस्कस किए थे, उसमें से कोई भी दो इंसिडेंट रे आप ड्रॉ कर सकते हो, और उनसे रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो रिफ्लेक्टेड रे दोनों जहां मिलेगी वहां उसकी इमेज बनेगी। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सी केयरफुली। एक इंसिडेंट रे हम ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो पैरेलल होती है इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, सो रिफ्लेक्ट होने के बाद में पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये एरो यहां पर लगाना बहुत जरूरी होता है, इट शोज इंसिडेंट रे, इट शोज रिफ्लेक्टेड, तो ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा। ओके, नाउ दूसरी इंसिडेंट रे लेता हूं मैं, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, सो आई एम ड्राइंग एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो जो प्रिंसिपल फोकस से होकर आती है, तो सेकंड रूल क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल फोकस से होकर आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो यहां से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब ये आप देख सकते हो दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये जहां पर मिल रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, हियर इमेज विल बी फॉर्म। तो इमेज इस तरह से शो करेंगे, सपोज A dash B dash, this is our image. Okay, so image is forming at this position. Okay, ये तो हो गया रे डायग्राम। अब इस रे डायग्राम को देखने के बाद आपको ये 3 पॉइंट फिर से डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, वेयर इज पोजीशन ऑफ इमेज। तो आपको ये देखना है कि ये पॉइंट जो है वो किस पोजीशन के ऊपर है। यू कैन सी दिस पॉइंट इज बिटवीन F एंड C, so this is the position of image between C and F, between center of curvature and principal focus. Okay, so I will write here between C and F, between C and F. Okay, now size of image, size of image you can see object बड़ा है और साइज छोटा है,
तो हम लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा है? यू कैन सी हियर क्लियरली कि नेचर कैसा है, क्योंकि एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रे मिलने से बन रहा है, तो इमेज जो है वो रियल है, मिरर के बाहर है, इसलिए रियल इमेज है। और साथ में आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है बट इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, सो रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप कि आपको सेकंड क्लियर हो गया होगा। नाउ गो टू थर्ड पोजीशन। सेम रे डायग्राम ले लेते हैं। दिस इज सी, मिड पॉइंट इज एफ। ओके, नाउ थर्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और नजदीक ले आते हैं, तो पहले बियॉन्ड सी था, अब एट सी, यानी सी के ऊपर। ओके, नाउ थर्ड पोजीशन एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ यहां से आपको दो इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है, और वो जहां रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां इंटरसेक्ट करेगी वहीं उसकी इमेज बनेगी। ओके, सो आई एम ड्राइंग इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, passes through principal focus, और दूसरी इंसिडेंट रे मैं यहां पर पोल के ऊपर खींच देता हूं। सो आई एम ड्राइंग एन इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल विद पोल P। सो ये रूल क्या कहता है, P के ऊपर इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, सेम उसी एंगल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। ओके, सो इक्वल एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां इसकी इमेज जो है बन जाती है। सो दिस इज पॉइंट सी। यू कैन सी इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही थी मींस एंगल आई, वही सेम एंगल आर, ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर उसकी इमेज बन रही है। सो यू कैन सी, इस इमेज डायग्राम को देखकर आपको इन तीनों पॉइंट के आंसर देने हैं इमेज से रिलेटेड। ओके, अब देखो इस पोजीशन को देखो, इन पोजीशन ऑफ इमेज आपको बताना है, तो आपको ये देखना है कि ये पॉइंट जो है वो किस पोजीशन पे है। तो आप देखो ऑब्जेक्ट भी सी के ऊपर था, तो इमेज भी सी के ऊपर, तो इमेज की पोजीशन भी क्या है, एट सी। ओके, एट सी। साइज ऑफ इमेज, साइज के बारे में हम क्या कहेंगे, जितना अगर पोजीशन सेम है तो साइज भी सेम होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। ओके, सो सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट मींस जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उसी सेम साइज की इमेज बनेगी। ओके, थर्ड पॉइंट नेचर ऑफ इमेज। नेचर के बारे में हम क्या कहेंगे, क्योंकि मिरर के बाहर है और एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करने से बन रही है, सो इट इज रियल। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है लेकिन इमेज जो है वो उल्टी है, सो इट इज इन्वर्टेड आल्सो। सो यू कैन से रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड उल्टी। ओके, नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम फिर चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आएंगे। सो दिस इज C, दिस इज F। अभी ऑब्जेक्ट यहां पर था C पर, तो इसको C से थोड़ा और आगे कर देंगे। सो अगर यहां से थोड़ा और आगे करेंगे तो C और F के बीच में हो जाएगा। इट मींस आवर फोर्थ पोजीशन इज बिटवीन C एंड F। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। ओके,
यहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन आती है इमेज की। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है। सो यहां से आपको फिर दो इंसिडेंट रे उसी तरह से ड्रॉ करनी है। एक ले लेता हूं मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड द सेकंड वन कोई भी आप ले सकते हो। तो दूसरी ले लेते हैं कि जो F से होकर जा रही है। इट मींस आप ये ड्रॉ कर सकते हो एक ऐसी इंसिडेंट रे, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं जो अभी आपको इजी लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज चलो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं जो ऑब्लिकली आ रही है, एक एंगल बनाते हुए आ रही है, तो उसी सेम एंगल को बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक होगी। ओके, सो उसी एंगल को बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। As you can see, these both reflected ray are intersecting at this point. So इसी पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज बनेगी। This is the image of this object. Okay. So इस इमेज को देखने के बाद आपको इन 3 पॉइंट के आंसर बिल्कुल वैसे ही देने हैं। First, position of image. Where is position of image? This point is the position of image. तो यू कैन सी ऑन क्लियरली ऑन बोर्ड कि ये पॉइंट जो है वो सी के पीछे है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे, बियॉन्ड सी। ओके, नाउ मूव टू सेकंड, साइज ऑफ इमेज। यू कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, मींस हम कह सकते हैं इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी। सो आई विल राइट हियर larger than object, larger than object. Okay, now नेचर की बात करें, नेचर में फिर आप देख सकते हो ये एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रे यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज जो है रियल है, मिरर के सामने है इसलिए भी रियल है, क्योंकि मिरर के बाहर बन रही है, इसको हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड आल्सो, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट सीधा रहता है, इमेज उल्टी बन रही है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पोजीशन, जो हमारी सेकंड लास्ट पोजीशन है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे और अब इसको F के ऊपर लेंगे। ओके, सो लेते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे करते हैं। आपको एक नया डायग्राम बनाना है नोटबुक के ऊपर। सो this is principal axis, principal focus and object की position is changed. Number 5, object is at F, it means at principal focus। जब principal focus के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? Let's see, suppose here is object। अब इस ऑब्जेक्ट से आपको बिल्कुल वैसे ही दो इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है। सपोज आई एम ड्राइंग फर्स्ट इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ओके, द सेकंड वन आई एम ड्राइंग हियर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऐसी इंसिडेंट रे आपको ड्रॉ करनी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो रही है। So this is incident passing from center of curvature, passing from center of curvature। तो ये रूल क्या कहता है, जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा था, एक ऐसी इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी उसी ओरिजिनल पाथ से होकर रिफ्लेक्ट बैक होती है। मींस यही हमारी बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, यानी यही रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे थी। यू कैन सी ये दोनों लाइट रेज जो है बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बिल्कुल पैरेलल है। तो पैरेलल लाइट रेज कहां बनेगी? पैरेलल लाइट रेज मिलती ही नहीं है और मिलेगी तो इंफिनिटी के ऊपर, यानी एट इंफिनिटी। तो जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे बनेगी वही तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, सॉरी वही तो इमेज की पोजीशन होगी। तो ये दोनों इंफिनिटी के ऊपर मिलेंगी और इंफिनिटी के ऊपर मिलेंगी तो वही उस इमेज की
अब आप इमेज के बारे में क्या कह सकते हो? व्हाट कैन यू से अबाउट इमेज? Image will be formed at infinity. So position of image is at infinity. At infinity. Now what can you say about size of image? Size of image. Size का क्या होता है? अगर infinity के बढ़ेगी तो size कैसे देखें? देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हो कि जैसे ही ये आगे जा रही है, जैसे जैसे ये आगे जा रही है वैसे वैसे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस सपोज करो कि एक बार अगर यहाँ मिलती तो इतना बड़ा साइज, फिर और आगे चली जाती इतना, फिर वो आगे जाएगी इतना, तो इट मींस जैसे जैसे ये आगे जा रही है इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता है। सो अगर इनफिनिटी के ऊपर अगर ये बनेगी तो साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी हाईली एनलार्ज्ड। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि साइज जो है इमेज का हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा। सो we can write here highly enlarged. Highly enlarged. And nature of image, nature of image के बारे में हम क्या कहेंगे? क्योंकि जहां भी ये मिलेंगी वो जो पोजीशन है वो मिरर के सामने होगी, यानी मिरर के बाहर है, और एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो जहां भी मिलेगी एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्ट का होने से बनेगी। सो इमेज विल बी रियल। और दूसरा कैसा, सीधी होगी या उल्टी होगी? इन्वर्टेड और इरेक्ट। सो यू कैन सी जहां भी मिलेगी वो पोजीशन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही होगी। सो वी कैन से इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, क्लियर? नाउ मूव टू आवर लास्ट पॉइंट। हम ऑब्जेक्ट की अब लास्ट पोजीशन जो है वो सेट करते हैं। अब देखो ऑब्जेक्ट को आप कैसे लेके आ रहे थे, जैसे जैसे पास में लेके आ रहे थे F, तो अब एक लास्ट पोजीशन हो गई कि F और P के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा। ओके, सो इस इमेज फॉर्मेशन को आप ध्यान से देखें क्योंकि ये बाकी सभी इमेज फॉर्मेशन से थोड़ा सा अलग है। वो अलग कैसे है वो हम इमेज में देखेंगे। ओके, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नंबर 6 between F and P, principal, focus and pole. Object is between F and P. Okay, so यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। सपोज F और P के बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखना है तो कहीं भी रख सकते हो आप, ये पोजीशन है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। लेट्स टेक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। Suppose this is position of object between F and P. Okay, अब यहां से फिर आपको दो इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है और वो रिफ्लेक्ट होके जहां मिलेंगी वहीं उसकी इमेज बनेगी। ओके, सो मैं ड्रॉ करता हूं एक इंसिडेंट रे जो P से एंगल बनाते हुए आ रही है, मींस ऑब्लिकली। ओके, तो इसके बारे में रिफ्लेक्ट होने के बाद में इक्वल एंगल बनाते हुए पास होंगी, तो हम रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हैं। ये रिफ्लेक्टेड एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, दूसरी इंसिडेंट रे C से होकर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज एक इंसिडेंट रे जो C से होकर आ रही है। ओके, हाउ कैन यू ड्रॉ दिस? एक इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसी ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती हैं। सो ये भी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे। नाउ यू कैन सी क्लियरली ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल कैसे नहीं? देखो इनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे ये आगे जाएंगे उनके बीच का स्पेस बढ़ता जाएगा। तो अब इधर तो मिलेंगे नहीं, तो अगर हम इमेजिनरी लाइन आगे पास करें इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाएं तो कहीं पर हमें मिलती हुई अपीयर होगी। बट क्योंकि ये पोजीशन जो है वो मिरर के अंदर है तो हम मिरर के अंदर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज इस रिफ्लेक्टेड रे को हम बैक साइड में ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी लाइन। सो आई एम ड्राइंग हियर इमेजिनरी लाइन बैक साइड। ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रे थी उसको भी हम बैक साइड में ड्रॉ करते हैं।
यू कैन सी क्लियरली, ये दोनों इमेजिनरी लाइन इस पॉइंट के ऊपर मिलती हुई अपीयर हो रही है। एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, बल्कि अपीयर टू मीट, मिलती हुई अपीयर हो रही है। और जहां पर ये मिलती हुई अपीयर होंगी वहीं उसकी इमेज बनेगी। ओके, सो बनाते हैं इमेज। इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो पोजीशन है ये मिरर के अंदर है। तो अगर हमें इमेज की पोजीशन बतानी हो तो हम क्या कहेंगे? इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये मिरर के अंदर है, ये इमेजिनरी पोजीशन है। ओके, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। ओके, सो इन तीनों पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, ये पोजीशन कहां है? बिहाइंड द मिरर। सो पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नाउ what can you say about size of image? Size of image, you can see clearly object छोटा है लेकिन image इसके कंपैरिजन में बड़ा है। So image is larger than object, larger than object, larger than object. Okay, and the third one, nature of image. Nature के बारे में देखो, nature क्योंकि एक्चुअल में ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिल रही है बट अपीयर टू मीट, मिलती हुई अपीयर हो रही है, तो जो एक्चुअल में मीट होने से नहीं बनती वो रियल इमेज नहीं होती। सो इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है, यानी इसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। ओके, वर्चुअल है। सेकंड वन, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सीधा है एंड यू कैन सी इमेज भी सीधी है। सो वर्चुअल एंड इमेज, जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा सीधी बनती है। सो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इमेज, वर्चुअल एंड इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक है और सीधी। ओके, यू स्टूडेंट यू कैन सी ये जो लास्ट की इमेज है ये बाकी 5 इमेजेस से बिल्कुल अलग है। ओके, सो ये हमारे 6 टॉपिक हो गए इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। नेक्स्ट सेशन में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।